Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a man who can swim at a velocity v relative to the water wants to cross a river of width v flowing with the speed of u. Okay, and we have given the four options. देखिए हमसे क्या बोल रखा था, minimum time in which he can cross the river is v by v. सेकंड में लिखा है देखिए आपका he can reach a point exactly opposite on the bank in time t is equal to v divided by under root of v square minus v square if v is greater than u. फिर में लिखा है he cannot reach the point exactly opposite to the bank if u is greater than v. He cannot reach the point exactly opposite to the bank if v is greater than v. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैन बोट प्रॉब्लम, क्या लिख सकते हैं, मैन रिवर प्रॉब्लम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैन रिवर प्रॉब्लम। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम देखिए वेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या सिचुएशन दे रखी है। मान लीजिए आपके पास बच्चों एक है, दिस ये आपकी कोई रिवर है। ठीक है, दिस इज द रिवर। रिवर के बारे में बोल रखा है कि ए मैन हु कैन स्विम एट ए वेलोसिटी वी। ठीक है, रिलेटिव टू द रिवर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपका ये इसका एंड है। ठीक है, ये आपकी रिवर है, रिवर की विड्थ कितनी गिवन कर रखी है, रिवर ऑफ विड्थ बी। ये विड्थ बच्चों आपको बी के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ठीक है, मैन की वेलोसिटी रिलेटेड टू द रिवर कितनी है आपकी, वी गिवन कर रखी है। ठीक है, क्या गिवन कर रखी है आपको, वी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। मान लीजिए ये है आपकी वी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, दिस इज द वी, वी इज द, इसकी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये आपको वी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ बी, बी विड्थ है रिवर की। ठीक है, फ्लोइंग विद स्पीड यू। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है आपकी, यू। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। देखिए रिवर आपका देखिए यू वेलोसिटी से क्या कर रहा है, डायरेक्शन का फ्लो कर रहा है। ठीक है, उनसे बोल रखा है कि मिनिमम टाइम, पहले मैं मिनिमम टाइम बताना। देखिए मिनिमम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी क्या, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, रिवर आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी ये हो जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर ले तो देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। तो देखिए मैन जाना तो ऐसे चाह रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवर के करंट है, रिवेंट का फ्लो है, तो इसके कारण मैन आपका जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या था, दिस इज द वी, वी आपके यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, आपका वी से लिखा है। ठीक है, तो ये तो आपकी देखिए यहाँ पर होगा क्या, देखिए हम वेक्टर्स को जैसा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है आपको, यू गिवन कर रखा है। ठीक है, अब नेट वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी होगी, मैन की जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, इन दोनों के यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिनिमम टाइम, टाइम बताना है उसको, मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, रिवर को क्रॉस करने के लिए मैन का कौन सा कंपोनेंट यूजफुल है। ठीक है, रिवर की डायरेक्शन, रिवर को क्रॉस करने के लिए देखिए हमें वाई कंपोनेंट के अलोंग जाना है, तो हमें देखना है कि मैन की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग कितनी है। ठीक है, देखिए रिवर की वेलोसिटी तो यू है, तो ये तो रिवर की वेलोसिटी तो मैन को रिवर क्रॉस करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, मैन की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि क्या है आपका, इसके परपेंडिकुलर हो, रिवर के परपेंडिकुलर होगा, यही आपका क्या रहेगा, डिपेंड करेगा आपका किस पे, रिवर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, मैन की वेलोसिटी कितनी वी है, इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आपका वी cos थीटा जाएगा, और एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर आएगा, ये कितना आएगा आपका वी sin थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका वी sin थीटा है, दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, अब देखिए कितना टाइम लगेगा, टाइम हम लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस, वाई एक्सिस का लॉन्ग, देखिए ये आपको वाई एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, बी करनी है। ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस का लॉन्ग, वी sin थीटा। ठीक है, तो ये आपका टाइम हो जाएगा। तो उसने बोल रखा है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए देखिए हम क्या बता सकते हैं, अगर आपका टाइम मिनिमम होना चाहिए तो डिनोमिनेटर वाली टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए। ये टर्म मैक्सिमम कब होगी, जब आपका वी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, साइन थीटा देखिए कितना होता है, मैक्सिमम वन के इक्वल होता है। तो हम बता सकते हैं जो आपका टी मिनिमम आएगा वो कितने के इक्वल होना चाहिए, आपका बी वाई वी के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हम ये बता सकते हैं। ठीक है, और थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का होने का मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैन को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि इस डायरेक्शन में, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देने के। ठीक है, अगर वो इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देगा, ठीक है, वो जाएगा तो यहाँ पर अपोजिट एंड पे तो नहीं पहुंचेगा, फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐड हो जाएगी उसमें, और वो पहुंचेगा कहीं इधर। लेकिन अगर वो ट्राई इस तरफ को करेगा तो उसमें क्या आएगा, वो मिनिमम टाइम पे क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा, एंड मिनिमम टाइम शुड बी इक्वल टू बी बाई वी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर इज बी बाई वी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोल रहा है कि ही कैन रीच अ पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द बैंक इन टाइम टी इज इक्वल टू। ठीक है, तो उसे अपोजिटली पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, तो देखिए ये सिचुएशन आपकी ऐसे है, इसको हम देखिए अपोजिट पॉइंट को हम जीरो ड्रिफ्ट वाला केस बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैन को आप इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, उसको इस डायरेक्शन में स्ट्रोक देनी चाहिए। दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, जिसकी वैल्यू कितनी वी। रिवर यहाँ इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर एडिशन से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का एडिशन करूंगा तो ये आपको फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये एंगल कितना है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। एंगल रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये थीटा क्या है, एंगल विद द अपस्ट्रीम, ठीक है। ये हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि अपोजिट टू द बैंक, तो हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ही कैन रीच ए पॉइंट अपोजिट बैंक ऑन द रिवर इन टाइम टी इक्वल टू, ठीक है। कितना टाइम में लगेगा, देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए अपोजिट वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पांसिबल, अगेन वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपको टाइम बताना है। टाइम कितना होगा, देखिए टाइम पहले तो होगा डिस्टेंस वाई एक्सिस का, कितनी है बी के, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी ये वाली, यानी कि ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, ये कितनी हुई देखिए। और यहाँ पर देखिए हम बता सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका वी साइड है, ये यू साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बता सकते हैं ये कितना हो जाए आपका वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैपिटल। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जाएगी यहाँ से वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। सो दिस मस्ट बी द, इतना टाइम इसको लगेगा, ठीक है, इसको क्या करने पर अपोजिट एंड पर पहुंचने के लिए। तो बी ऑप्शन भी क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन भी बिल्कुल ट्रू है। सी पे लिखा है कि ही कैन नॉट रीच द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द बैंक इफ यू इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर यू क्या होगा आपका ग्रेटर देन बी होगा, ही कैन नॉट रीच द पॉइंट, वो इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कैसे है देखिए, इसको हम एक जीरो ट्रिप्ले का क्या मतलब है, जीरो ट्रिप्ले का मतलब है कि एक्स एक्सिस का ना कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, यहाँ से स्टार्ट किया था और इस पॉइंट पर पहुंच जाए। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, कितनी है आपकी, यू के इक्वल है। मैन की वेलोसिटी देखिए, मैन की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका वी था, ये कंपोनेंट आएगा वी cos थीटा। वी cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, यू के इक्वल होना चाहिए। दिस शुड बी द कंडीशन, इस कंडीशन में हम बता सकते हैं क्या होगा आपका, जीरो ड्रिफ्ट आएगा, यानी कि वो अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन किसके क्रॉसपोंडिंग है, जीरो ड्रिफ्ट के क्रॉसपोंडिंग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, वी cos थीटा क्या होना चाहिए आपका, यू के इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, वी cos थीटा यू के इक्वल होना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ कि वी आपका क्या होना चाहिए, आपका मस्ट ग्रेटर देन यू होना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट बी ग्रेटर देन यू, ठीक है। क्योंकि देखिए v का कंपोनेंट अगर u के इक्वल है, तो v तो आपको देखिए किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से तो लेस होता है, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि v क्या होना चाहिए आपका, मस्ट बी ग्रेटर देन u होना चाहिए, तभी आपका जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर लिखा है देखिए सी ऑप्शन में, ही कैन नॉट रीच द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द बैंक इफ u इज ग्रेटर देन v, ठीक है। अगर u ग्रेटर देन v होगा तो कैन नॉट रीच, तो ये स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। डी पे लिखा है ही कैन नॉट रीच द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द बैंक इफ v इज ग्रेटर देन u। अगर आपका क्या होगा, v ग्रेटर देन u होगा, तो यहाँ पर लिखा है कि इसने वो आपका एग्जैक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कैन नॉट रीच द पॉइंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से इनकरेक्ट। तो बच्चों ए बी सी ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर होंगे। तो वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।